देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखते हैं कि कह रहा है क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन इसी तरह दे देता है, हमको इस तरह डायग्राम बनाकर सवाल को लगाना होता है। डायग्राम समझ लिए बेस्ट होता है, जो डायग्राम बना लेगा वह सवाल को एकदम सोल्यूशन आराम से कर लेगा बालक। देखेंगे क्या है इसमें। कह रहा है कि मान लीजिए सपोर्टेड, समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। यहां से एक कोई लड़का खड़ा है, यहां से वह देखता है कि पतंग यहाँ उड़ती है, पतंग यहाँ उड़ रही है। और ये कह रहा है कि जमीन से जो है हमारी है वह कितनी ऊपर है, उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और जो देखा है जो इनका उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि डोरी मतलब तनी हुई एकदम पूरी अच्छी तरह से ये तनी हुई है। कह रहा है इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। जो कह रहा है कि डोरी की लंबाई हमको निकालनी है। देखते हैं कि फिगर और अच्छे से हम बनाते हैं। हम मान लेते हैं ये ऊंचाई है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहां से जो अच्छी तरह से यहां तक बधी हुई है जो पॉइंट सी हो गया, जो 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जो यहां पर मेरी पतंग है, पतंग है। अब यहां से जो बालक है देखता है कि 60 मीटर ऊंचाई पर ये क्या कर रही, उड़ रही है। यहां से यहां तक की पूरी हाइट कितनी है, 60 मीटर की ऊंचाई है। अब कह रहा है कि बी सी की ये डोरी है, ये डोरी की लंबाई है जिसे हमें ज्ञात करनी है। स्टेटमेंट इसका कैसे लिखते हैं देखते हैं। माना ए बी ऊंचाई है जो 60 मीटर है। बी सी डोरी की लंबाई है जिन्हें ज्ञात करनी है। अब देखते हैं इस पोजीशन में हम डोरी की, अगर मेरा कोई ये लंब हो गया है, ये कर्ण हो गया, किस एंगल में हमारा, किस में हमारा लंब होता है और कर्ण आता है। हम देखते हैं कि साइन थीटा में हमारा आता है लंब बटे कर्ण आता है। तो इसमें हम त्रिभुज में इस लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो साइन थीटा बराबर लंब ए बी बटे बी सी जो कर्ण है। तो हम साइन थीटा की जगह हमारा 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री बराबर ए बी जो हमारी है कितनी है, 60 मीटर है, और बी सी जो है इसकी ऊंचाई ही निकालना हमको है, मतलब लंबाई निकालनी है। साइन 60 का मान होता है 2 बटे कड़ी में 3 होता है। और देखते हैं कि 60 बटे बी सी, साइन 60 का मान कड़ी में 3 बटे 2 होता है। अब तिर्यक हम गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर देखते हैं कि बी सी का गुणा कड़ी में 3 करेंगे और इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो कड़ी में 3 बी सी बराबर ये 60 का गुणा 2 करेंगे, 60 दूना 120 होता है। और बी सी बराबर ये गुणांक में भेजेंगे, इधर हो जाएगा बटे में कड़ी में 3। अब क्या करेंगे, अंश और हर में हम कड़ी 3 से गुणा कर देते हैं, कड़ी 3 और इसमें भी कड़ी 3 से हम गुणा कर देंगे। लिख देते हैं अंश और हर में
कड़ी 3 से गुणा करने पर तो BC बराबर 120 कड़ी में 3/3 हो जाएगा। जब कड़ी से कड़ी में गुणा करते हैं, 2 कड़ी होती तो कट के 1 कड़ी हो जाती है, तो 3 से काटेंगे, 3 चौको 12 हो जाता है। BC बराबर 40 कड़ी में 3 हो जाएगा। यही हमारी BC है, जो डोरी की लंबाई है। डोरी की लंबाई कितनी आ गई? 40 कड़ी में 3 हो गई। एक बार पुनः फिर से देख लीजिए, ये क्या है हमारी, ये जो है पतंग की ऊंचाई है और ये डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो इसमें हम साइन थीटा का इस्तेमाल कराए हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा जो हमारा लंब बटे कर्ण होता है साइन 60 अंश का बराबर 60 बटे BC हो जाएगा। अब देखते हैं साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है और ये 60 रहने देते हैं, BC किधर कर देते हैं। अब तिर्यक हमने गुणा कर लिया, इसका गुणा इसमें किया तो कड़ी में 3 BC, इसका गुणा हमने किया 120 हो जाएगा। अब इसमें हमने अंश और हर में हमने लिख लिया है कि अंश और हर में कड़ी 3 से गुणा करने पर हमने 3 से गुणा कर दिया, इससे इसे अब देखेंगे कड़ी से इसमें गुणा ऊपर कर देते हैं, नीचे का गुणा नीचे करते हैं, तो कड़ी 3 से कड़ी 3 में गुणा किया गया तो 3 प्राप्त हुआ है। 3 से हमने 120 में काटा है तो 40 कड़ी में 3 प्राप्त हो गया, जो डोरी की लंबाई हो गई।